राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कृष्ण कथा की महिमा है कि वे देह का भान भुला देती है। इस कथा में लीन मन जगत को भूल जाता है। सुखदेव जी को तो समाधि में जो आनंद मिलता था वह आनंद कृष्ण कथा में मिला, इसलिए उन्होंने समाधि छोड़ दी। तो हम सुनते हैं कृष्ण की कथा। कृष्ण कथा में सभी को आनंद मिलता है क्योंकि इसमें सभी रसों का समन्वय हुआ है। यह कथा बालक को भी आनंद देती है और सन्यासी को भी आनंद देती है। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक हैं और युवा के साथ युवा हैं। वे ज्ञानी के लिए ज्ञानी हैं और योगी के लिए योगी हैं। श्री कृष्ण भोगी हैं फिर भी रोगी नहीं हैं, वह तो योगी ही है। सामान्यतः जो भोगी है वह ही रोगी बनता है। एकादश स्कंद के अनुसार श्री कृष्ण जब 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके स्वधाम पधारे तब उनका एक भी बाल सफ़ेद नहीं हुआ था। श्री कृष्ण कथा में हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस आदि सभी रस भरे हुए हैं क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही रस रूप हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं ऐसी है कि सुखदेव जी को भी हंसाती रहती है। बाल लीला में हास्य रस है, रासलीला में करुणा रस है और श्रृंगार रस है। चाणूर, मुष्टिक, कंस आदि की हत्या में वीर रस है। चाहे जिस रस में रुचि हो, कृष्ण कथा सभी को अच्छी लगती है। साहित्य शास्त्र में 9 रस बताए गए हैं: हास्य, वीर, करुणा, बीभत्स, अद्भुत, रौद्र, भयानक, श्रृंगार और शांत। पर भागवत में 10वां रस बताया गया है, वह है प्रेम रस। यह सबसे श्रेष्ठ प्रेम रस है जो कथा में पूरा भरा हुआ है। कृष्ण कथा प्रेम रस लीला है। जिसने प्रेम रस का आस्वादन किया है उसके लिए अन्य सभी रस नीरज है। मीराबाई के शब्दों में कहें तो अन्य सभी रस कड़वे हैं। मीराबाई ने एक भजन में कहा है, कृष्ण प्रेम में शक्कर और गन्ने का मीठा रस है, उसे छोड़कर नीम का यानी कि सांसारिक रस क्यों पिया जाए। राधा कृष्ण के बिना और क्या और क्यों बोला जाए। हाँ, इस कृष्ण रस का आस्वादन करके सरल नहीं है। इस पर नरसिंह मेहता कहते हैं, इस रस का आस्वादन शंकर, सुखदेव, योगी और ब्रज की गोपियाँ जैसे ही कर पाते हैं। जगत के सभी रस कटुता से भरे हुए हैं। श्रृंगार रस आरंभ में मीठा लगता है किंतु अंत में कड़वा ही लगेगा। अन्य किसी भी रस में मिठास नहीं है, मात्र प्रेम रस ही मधुर है। प्रेम के बिना प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो पाता। श्री कृष्ण प्रेम रूप हैं, वे अलौकिक प्रेम रस का दान करते हैं। प्रेम रस में न तो वासना है न विषमता है, न स्वार्थ है और न मैं और तू है। गोपी कहती हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखे मैं गई मैं भी हो गई लाल। मुझे हर जगह ईश्वरीय ज्योति दिखती है, अंदर बाहर हर जगह। लगातार ऐसी दिव्य ज्योति देखते देखते मैं भी ईश्वरीय हो गया हूँ। जिधर भी देखें वहाँ ऐसे ही आश्चर्य है और ईश्वर की महिमा है। कुदरत से ऊपर उठकर ईश्वर के दर्शन के लिए गुरु की शरण ली। जब परम सत्ता के दर्शन हुए तो अनुभूति हुई और अनासक्त हो गया। वासना, राग, द्वेष, मोह आदि सब छूट गई। लाली शब्द का मतलब है प्रेम, स्नेह और जीवन की सुंदरता। यह शब्द लाल रंग के जरिए जीवन की ऊर्जा और खुशी को दर्शाता है। लाली का मतलब केवल रंग नहीं है बल्कि एक गहरी भावना है जो व्यक्ति के जीवन में प्रेम और आनंद लाती है। गोपियों की तरह मानव जीवन की भी यही विशेषता होनी चाहिए कि कृष्ण प्रेम में पागल बनो। प्रतिदिन ठाकुर जी को प्रार्थना करो कि आप मेरे मन को अपनी ओर खींच लीजिए। मेरे में ऐसी शक्ति नहीं है
कि मैं आपको खींच सकूं। भगवान जिसके मन को खींच ले उसका मन फिर संसार में नहीं जाता। कृष्ण प्रेम में हृदय लीन हो जाए, आंखें प्रेम अश्रु से भीग जाए, तभी ब्रह्म संबंध होगा। उसके बाद ब्रह्म संबंध को बनाए रखना है, जिससे मन फिर माया के चक्कर में फंस न जाए। यदि परीक्षित की भांति माया के साथ विच्छेद और ब्रह्म के साथ संबंध हो जाए तो 7 दिनों में ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म चिंतन करते करते मर जाने से मुक्ति मिल जाती है। 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। वे रस स्वरूप है, अतः जीव भी रस स्वरूप है। योगी जब तक आंखें मूंदकर समाधि में बैठे तब तक उनका मन स्थिर रहता है, किंतु योगावस्था में से जागृत होने पर आंखें खुलते ही मन चंचल होकर सांसारिक विषयों में खो जाता है। इसलिए ज्ञान मार्ग को कठिन माना गया है। ज्ञान मार्ग में पतन का भय होता है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों के साथ झगड़ा नहीं होता। भक्ति मार्ग में आंखें और सभी इंद्रियां प्रभु को देना होता है। कृष्ण कथा में अपने आप ही खुली आंखों से ही समाधि लग जाती है। आंख बंद होने पर मन शांत रहे उसका ज्ञान कच्चा, परंतु खुली आंखों से मन शांत रहे वह ज्ञान सच्चा है। खुली आंखों से जगत न दिखे और प्रभु दिखे वह ज्ञान सच्चा है। समाधि के 2 प्रकार हैं, जड़ और चेतन। जड़ समाधि वह है जिसमें योगी मन को बलपूर्वक बस में रखने का प्रयत्न करते हैं। परंतु ऐसा बलात्कार करना भी ठीक नहीं है। इसी कारण से कई जगह हठ योग की निंदा की है। हठ योगी को भक्ति का सहारा न मिल पाए तो उसका योग निरर्थक है। मन पर बलात्कार करने की अपेक्षा उसे प्रेम से समझाकर बस में करना अच्छा है। मन की कोई सत्ता नहीं होती, मन आत्मा की आज्ञा है। आत्मा के आदेशानुसार मन को कार्य करना पड़ता है। मन को शास्त्र में नपुंसक कहा गया है। योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्म रंध्र में स्थापित करते हैं। उस समय उनका शरीर जड़ हो जाता है। जड़ समाधि में शरीर का ख्याल नहीं रहता। जड़ समाधि की तुलना में चेतना श्रेष्ठ है। गोपियों की समाधि चेतन समाधि है। वे कान बंद करके या आंख मूंद कर नहीं बैठती, वे तो खुली आंखों से ही कृष्ण के ध्यान में तन्मय हो जाती है। वे तो अपने कान और आंखों में ही श्री कृष्ण को बसाती हैं। यह देखकर तो उद्धव जी जैसे ज्ञानी को भी आश्चर्य हुआ। गोपियों का कृष्ण प्रेम देखकर उद्धव जी का अभिमान उतर गया। वे गोपियों को तो खुली आंखों से भी समाधि लग सकती है। समाधि ऐसी साहजिक होनी चाहिए। इसलिए तो उद्धव जी की निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना की बात सुनकर गोपियों ने कहा था कि हम तो खुली आंखों से ही सर्वत्र साकार ब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। अतः साकार ब्रह्म को छोड़कर तुम्हारे निराकार ईश्वर का ध्यान चिंतन क्यों करें? हे उद्धव जी, जो खुली आंखों से ब्रह्म यानी ईश्वर का दर्शन कर नहीं पाता, वही अपनी आंखों को मूंदकर ललाट में ब्रह्म यानी ईश्वर के दर्शन करने का प्रयत्न करता है। हम तो हर जगह हर पल श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। उद्धव जी को तो सिर्फ मथुरा में ही श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, पर गोपियों को तो जहाँ तहाँ उनकी नज़र जाए वहाँ उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद योग समाधि की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए गंगा किनारे सुखदेव जी गोपियों के प्रेम की कथा करते हैं, गोपियों की खूब तारीफ करते हैं। भक्ति सूत्र में नारद जी ने भी यही कहा है कि भक्ति कैसी करनी है। तो नारद जी बोले, हे गोपियों, जैसी गोपियाँ गृहस्थ होने पर भी महापरमहंस हैं, जो सभी वह विषयों से अलिप्त होकर कृष्ण में तन्मय हो जाती है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी रूप में रुचि होती है। भिन्न रुचि वाले सभी को यह कृष्ण कथा आनंद देती है। श्री कृष्ण कथा के एक दिव्य रस से प्रेम और विरह दोनों रस में हृदय आर्द्र बनता है, तब रसानुभूति होती है। तो दोस्तों, सामान्यतः जीव के 4 भेद हैं। पहला है पांवर, अधर्म से धन का उपार्जन करें
और अनितिपूर्वक उपभोग करें वे पामर जीव है। दूसरा है विषयी, धर्म का पालन करके कमाई करके फिर वह कमाई इंद्रिय सुख का उपयोग करे वह विषयी जीव है। तीसरा है मुमुक्ष, सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा और प्रयत्न करने वाला जीव मुमुक्ष जीव है। चौथा है मुक्त, कनक और कांता रूपी माया के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु में तन्मय हुआ जीव मुक्त जीव है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, राजस, तामस और सात्विक किसी भी प्रकृति का जीव कृष्ण कथा में आनंद पा सकता है। इसलिए उन्होंने दसम स्कंद के 3 भाग किए हैं, सात्विक प्रकरण, राजसिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप होने से परिपूर्ण माधुर्य से भरे हुए हैं। श्री कृष्ण लीला के विविध रसों में से किसी भी रस में रुचि को पुष्टि मिलती है। धीरे धीरे संसार से आसक्ति कम होती है और श्री कृष्ण में आसक्ति होने से जीवन सफल होता है। ईश्वर में मन का निरोध होने पर मुक्ति सुलभ है। श्री कृष्ण को मन में रखने से मन का निरोध होता है। मन का निरोध ईश्वर में ही हो सकता है, अन्य किसी चीज में मन का निरोध नहीं हो सकता। राजा परीक्षित के मन को सांसारिक विषयों से हटाकर श्री कृष्ण के साथ एक रूप करके उसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह दसम स्कंद है। इसमें श्री कृष्ण की वह लीला का वर्णन है जिसने अनेकों को प्रेम में पागल बना दिया। सनातन स्वामी कभी किसी राजा के मंत्री थे। दसम स्कंद की कथा सुनकर वे साधु हो गए। यह कथा राजा को भी आकर्षित करती है और योगियों को भी। इसका कारण है श्री कृष्ण चित्त की शांति तो क्या स्वयं चित्त को ही चुराते हैं? ऐसा अद्भुत है उनका रूप। सुखदेव जी महायोगी और महाज्ञानी हैं, पर सब कुछ छोड़कर, समाधि छोड़कर कृष्ण कथा में पागल बनते हैं। परीक्षित जी ने पूछा, आपने सर्व को त्याग किया किंतु कृष्ण कथा का त्याग नहीं किया। आपने अपने पिता से भी कह दिया था कि न तो आप उनके पुत्र हैं और न वे आपके पिता हैं। आपने पिता का भी त्याग किया किंतु कृष्ण कथा का नहीं। आपको भी यह कथा आनंद देती है। महापुरुष कहते हैं कि जब तक नाक पकड़ कर बैठे हैं अर्थात तप या समाधि कर रहे हैं तब तक ठीक है, किंतु आसन से उठ जाने पर कब मन भागने लगता है उसकी खबर तक नहीं हो पाती है। अतः मन को निर्विषयी बनाओ, यह बड़ा कठिन है। इसलिए वैष्णव जन कहते हैं, मन को प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों में जोड़ दो। वेदांती कहते हैं, जब आत्मा को बंधन ही नहीं है तो फिर मुनि का प्रश्न ही कैसे उपस्थित हो सकता है। वैष्णवों को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि वे मुक्ति की इच्छा ही नहीं रखते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, हमारी ये कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।